नव वर्ष आने वाला है, आप समझ लीजिए कि खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि मन में अगर उत्साह नहीं है तो खुशियां भी थोड़ा धीरे धीरे आती हैं। मन में उत्साह भरिए, खींचिए अपनी तरफ खुशियों को। यह मेरी जिंदगी का फलसफा है, क्योंकि हम अगर डिप्रेस्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपनी परेशानियों से परेशान रहेंगे, दूसरों की परेशानियों से तो परेशान होना लाजमी है, अपनी परेशानियों से अगर हम परेशान रहेंगे तो परेशानी घर कर लेगी, जाएगी नहीं। तो नए वर्ष में अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ, आपके परिवार वालों की हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य आए, तो ये उपाय ज़रूर करके देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि नए वर्ष में हमने बिल्कुल अपने आप को डिजीज़ फ्री रखना है। क्योंकि यह जो वर्ष गया, इसमें हम सब लोग परेशान हो गए बीमारी की वजह से। आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे उपाय, और लास्ट में मेरा एक स्पेशल उपाय आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी तरफ से भी। पहला उपाय मैं आपको दे रहा हूँ कि अपने सिरहाने मीन्स जहां आप सर करके सोते हैं, उसके नीचे पलंग के साथ में कॉपर का एक लोटा लेकर के उसमें जल भरें, जल यानी वाटर। उसमें एक थोड़ा बड़े साइज का गोमती चक्र डालें। गोमती चक्र आपने तांबे के लोटे में डाल देना है। 31 दिसंबर की रात को यह उपाय आपको करना है। 1 जनवरी सुबह उठने के साथ उस जल को आप बाहर के, घर के बाहर के पौधों में जल छिड़क दे दें, यानी कि जल ऐसे थ्रो ऑफ नहीं करना किसी भी ट्रैप में या किसी भी चीज में। और वो गोमती चक्र आप तिलक करके अपने पास रखें या अपने पोजेशन में रखें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपनी पॉकेट में ही रखना है, इतना फंसी नहीं होना हमने। तो आपने अगर यह उपाय किया तो समझिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो गई। कोई बड़ी बीमारी थी या कोई छोटी मोटी बीमारियां थी, वह ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपको मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसा पौधा जो अगर आप नए साल वाले दिन जा करके अपने घर में लेकर के आएंगे तो खुशियां तो आएंगी, आपकी हेल्थ वापस आ जाएगी और हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जैस्मिन का पौधा, जैस्मिन फ्लावर का पौधा आपने अपने घर लेकर के आना है। नर्सरी जाइए, जैस्मिन फ्लावर का पौधा लेकर के आइए। जो लोग नहीं जा सकते हैं, पौधा नहीं लेके आ सकते हैं, तो जैस्मिन के फ्लावर्स की पिक्चर अपने घर में लेकर के आइए। लेकिन कोशिश कीजिए ये शुरुआत नए साल की 1 तारीख को ही आपने करनी है। ऐसा करने से जीवन में जो हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज हैं वो खुलेंगी। करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट पता चलेंगे। कमेंट्स में आपको ज़रूर मेंशन करना है। आप मेरे से जवाब भी ले सकते हैं किसी भी क्वेरी का। अब मैं आपको एक तीसरा उपाय जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मल्टीटास्किंग उपाय है। मल्टीटास्किंग उपाय का मतलब होता है कि आपने अगर किसी तरीके से भी लाइफ को जीना है, कुछ ऐसी हमारी बातें होती हैं कि हम कोई भी काम कर लेते हैं, ये हमारी एक काबिलियत होती है। ऐसा उपाय है ये कि आप इससे बहुत सारी फायदे ले सकते हैं। हेल्थ तो ठीक होगी ही होगी, साथ में आपको लक भी मिलेगी, करेज भी मिलेगा और लॉन्जिविटी भी मिलेगी। आपने साउथ की दीवार पे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ साउथ की दीवार पे एक अच्छे हेल्दी लॉयन की फोटो लगानी है। लॉयन का सिर्फ फेस नहीं होना चाहिए, लॉयन की पूरी बॉडी होनी चाहिए। लॉयन का ध्यान दीजिएगा कि लॉयन की यंगनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यंग जो स्किन होती है या यंग जो फेस होता है, किसी का भी आप एक उम्र का अंदाज़ा तो ज़रूर लगा ही लेते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसी पिक्चर थोड़ी लाइवली होनी चाहिए, शिकार नहीं करता हुआ होना चाहिए, सिर्फ लॉयन होना चाहिए, मूर्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बिना वजह आप कमेंट्स में पूछेंगे कि क्या सर मूर्ति लगा सकते हैं? नहीं, आपको पिक्चर लगानी है, फ्रेम करके दीवार पे, साउथ की दीवार पे लगानी है। अब बात करते हैं आपके स्पेशल उपाय की, कि आप अगर इस उपाय को करें, कहीं पर भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वास्तु, कहीं पर भी हो, आप यह उपाय कर सकते हैं। कई लोग विदेश में हैं, कई कर नहीं पाते हैं, बिल्कुल निकल नहीं पाते हैं, यह उपाय बहुत अच्छा काम करेगा। भगवान विष्णु का एक अवतार है धन्वंतरी अवतार। जितने भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, भगवान धन्वंतरी को ज़रूर पूजते हैं। आप अगर तिलक लेते हैं, थोड़ी सी कुमकुम ले लीजिए, एक डब्बी में ले लीजिए,
और उसके साथ एक डब्बी और रख लीजिए। चुटकी लीजिए, चुटकी ऐसे होनी चाहिए, सिंदूर को या तिलक को या कुमकुम को ऐसे उठाना है, ओम धन्वंतरय नमः, ये मंत्र का जाप करना है आपको। और एक मंत्र बोला और एक चुटकी सिंदूर एक डब्बी में रख लीजिए अपने लिए। तो ऐसे जितनी बारी कर सकते हैं। 11 बहुत जादुई नंबर है, 27, 27 बहुत ही परफेक्ट नंबर है, 54 बहुत परफेक्ट नंबर है, 108 का तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सिंदूर, कुमकुम, हल्दी या कोई भी तिलक एक डब्बी में इकट्ठा करते हैं, ओम धन्वंतरे नमः का जाप करते हुए, उस तिलक को रोज सुबह आप अपने मस्तक पे लगाएं, ब्रोज के बीच में लगाएं, तो आप यकीन मानिए बीमारियां नजदीक नहीं आएंगी। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल उपाय है, साथ साथ पूरी प्रिकॉशंस, अपने हेल्थ का ध्यान आप लोगों ने जरूर रखना है। यह आपके लिए नए वर्ष का एक छोटा सा तोहफा था हेल्थ के लिए। मैं वेल्थ के ऊपर भी शो लेकर के आ रहा हूं, आप जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla